ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष एक प्रश्न लेना चाहूँगा किन्हीं का। कोई बहन है, वैसे मैं उनसे मिल चुका हूँ एक शिविर में। उन्होंने मुझे पूछा कि आप लोग ये सब क्यों कहते हो, ये रोको ये रोको ये भी रोको, मन में आए उसे मत करो, बार बार रोको, रोकोगे तो धीरे धीरे फिर वो मन से भी चला जाएगा। लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। उनकी पुराणों में बहुत आस्था है और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हैं। तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा समस्या आती है वो सब रोकने में, मन की इच्छाओं को। फिर वो रोकते हैं तो उसमें मन चला जाता है, फिर परमात्मा का ध्यान नहीं हो पाता। इसीलिए मुझे तो जब भी मन करता है कोई भी चीज़ करने का तो वो मैं कर लेती हूँ, कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद भक्ति करती रहती हूँ। आप लोग कहते हो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य रोको रोको, लेकिन ब्रह्मचर्य में तो समस्या है। जब भी कोई पुरुष मेरे मस्तिष्क में आता है, मैं रोकने का प्रयास करूं तो बहुत समस्या होती है। फिर वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, उसी में ध्यान रहता है कि कैसे रोकूं कैसे रोकूं। भाई मेरा तो मन करता है तो तभी मैं जाती हूं, और किसी भी पुरुष के साथ जो भी हों उनके तो जाकर के शांत होता है, रिलैक्स मिल जाता है। फिर भक्ति करो। मन में आए कि मुझे ये सब करना है तो किसी के साथ भी जाके संभोग कर लेती हूँ, और फिर जाकर के एकदम से फिर एक आध महीने के लिए मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। 1 महीने तक फिर मैं आराम से भक्ति करती हूँ, कोई समस्या नहीं। और आप लोग कहते हो रोको, तो रोकने से तो रोज़ ही समस्या होती है। तो उससे अच्छा है कि एक दिन कर लो, फिर उसके बाद 1 महीना तो आराम से व्यतीत करो, फिर उसमें भक्ति करो, उसमें कोई बाधा नहीं आती। अगर वो नहीं करते हो, रोकते हो, तो फिर तो सपने में भी पुरुष दिखता है, फिर सब जगह वही सारी समस्याएं होती रहती हैं। तो भक्ति करें कि वो करें, इसीलिए वो पहले कर लो, फिर बाद में ये सब कर लो। अद्भुत है ये विचारधारा पाश्चात्य सभ्यता वालों की है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए देखा होगा, रोकने की आवश्यकता क्या है, जब मन करे वो कर लो। शराब पीने की इच्छा की तो शराब पी लो और मस्त हो गए। रोकने की क्या आवश्यकता है? रोकोगे तो और ज़्यादा मन चलता है। लोग ये कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप रोकोगे तो और ज़्यादा ऐसा होता है। तो बीड़ी पीने का मन है, पी ली। सिगरेट पीने का मन है, पी लिया। स्त्री को भोगना है, भोग लिया। पुरुष को भोगना है, भोग लिया। फिर रिलैक्स हो गए, क्या चिंता है। किसी को हस्तमैथुन की आदत है तो वो रोकेगा तो समस्या होगी उसको, क्योंकि आदत इतनी खराब कर रखी है। वो रोकेगा तो उसको बहुत सारी समस्या होगी। नींद नहीं आएगी, पता नहीं क्या क्या होगा, अंदर से बेचैनी कर लेगा, बस नींद आ जाएगी, सो गया। तो रोकने में तो समस्या हमें सीधे सीधे दिखती है। तो क्या करें, ऐसे ही रिलैक्स रहें या रोकें, ये कौन सा मार्ग है? तो यही जो विचारधारा है ना, ये है पाश्चात्य दर्शन और वैदिक दर्शन कहता है निषेध के लिए। तो ये जो मन है ना, अब देखिए कि अपनी विचारधारा और उस विचारधारा में मूल अंतर क्या है। वो कहते हैं मन किया तो भोग लो। यहाँ कहते हैं वैदिक दर्शन कहता है कि मन करे तब भी नहीं भोगना, रोको उसको। क्यों रोकने में और उसमें कहाँ समस्या है? आपको तो दिख रहा होगा कि वहाँ रिलैक्स होता है। तो मूलभूत विचारधारा में अंतर ये है कि जो मन है ना, इसको आप कभी भर नहीं सकते, पूर्ति उसकी हो नहीं सकती। कामम कामयमानस्य यदा काम समृद्धते अथैनम अपरा काम क्षिप्रमेव प्रभादते। एक कामना पूरी होगी, शीघ्र ही दूसरी कामना हमारे सामने आ जाती है। इसकी भी पूर्ति करो, उसकी भी पूर्ति करो, जैसे। तो उनका प्रभाव कभी रुकती नहीं है, वो बस एक के बाद आती रहती है, कभी भी। तो हम लोग कहते हैं ना कि इस जीवन में पैसा कमा लो, साधना अगले जीवन में करेंगे। इस जीवन में रुतबा कमा लो, यश कमा लो, ऐश्वर्य कमा लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कर लो। अगले जीवन में साधना करेंगे, पहले इससे पेट भर लो अपना। लेकिन ध्यान रखिए, यही बात बिल्कुल पिछले जन्म में हमने बोली थी कि इस जीवन में ये सब कर लो, अगले जीवन में हम ये सब कर लें। तो यही तो वो जीवन है जिसके लिए हमने पिछले जीवन में कहा था। कभी अंत नहीं, कल का कभी अंत नहीं होता कि बस और आज पी लेने दो, बस आज के बाद नहीं। जो आज पी रहा है वो कभी बंद नहीं कर सकता। बस आज और करना है ये सब, आज भोग लो, आज ये कर लो, आज ये चीज़ कर लो, आज जो खाने की इच्छा हो रही है वो खा लो, फिर आज के बाद नहीं करें। तो आज जो आप जो कर रहे हो वो कभी नहीं मन भर सकता उससे। कामनाओं से कभी पूर्ति नहीं हो सकती। वासनाएं जो है ना, आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से भी पूछ लो ना, कि उसके सामने कोई स्त्री ले जा करके ये है आपके लिए और इसको भोग लो, तो शरीर में दम नहीं होगा, बात अलग है, लेकिन मन से फिर भी वो कभी मना नहीं करेगा। क्योंकि जो कामनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब इसका एक लॉजिक समझिए कि इसको रोकना आवश्यक क्यों है।
क्यों? जैसे कि आप पहले वाले व्यक्ति को देखिए, उन्होंने क्या कहा कि रोकते हैं तो बाधा होती है, तो कर लो, फिर वो आराम से ध्यान करो। तो हमने जो किया उसमें भी तो हमारा समय गया, तो वो भी तो एक बाधा है। महीने में एक बार तो आ रही है वो बाधा, तो वो बाधा भी ना आए, उसके लिए वैदिक दर्शन ही उपयोगी हो सकता है हमारे लिए। अब आप यहाँ क्या करते हो कि मन किया तो कर लिया, तो ये होता है संस्कारों का खेल। तो एक तो अंदर से इतने संस्कार, हम नहीं चाहते कि अध्यात्म में बाधा आए, हमारी कोई कामना न रहे, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसमें ये कामनाएं बाधा डालती हैं, तो कामनाओं को भोग लो, फिर वो हट जाएंगी रास्ते से। लेकिन ऐसा नहीं है। कामनाओं का क्या होता है कि पहले से इतना कचरा भरा रखा है, इतने संस्कार, इतनी वासनाएं हमारे मन में भरी रखी हैं पहले से। अब क्या होता है कि आप उसको देखिए कि आपने जैसे कभी कभी ना भोजन ज़्यादा कर लिया, अब उल्टी का मन कर रहा है, ठीक है। अब आपने इतना भोजन कर रखा है, उसके बाद आप उसमें एक दाना भी खाओगे ना, तो वो दाना उल्टी लाने में और सहयोगी बनेगा पहले वाले अन्न का। पहला जो अन्न है पहले से भरा है, वो अंदर से प्रेशर मार रहा है बाहर निकलने के लिए, लेकिन तुमने आधी रोटी और खा ली, तो वो आधी रोटी पहला जो भोजन पड़ा है ना उसमें जाकर के जुड़ जाएगी, और फिर वो उसका वेग और बढ़ जाएगा। फिर आपने जैसे तैसे उसको रोक लिया, लंबी लंबी सांस ले ली, कुछ भी कर लिया, थोड़ा सा फिर कुछ खा लिया, फिर आधी रोटी खाई, तो वो आधी रोटी उसके साथ और जुड़ गई। यानी कि उनकी पावर बढ़ती जा रही है प्रेशर की, अंदर से प्रेशर बढ़ता ही जाएगा बाहर आने के लिए, वमन की इच्छा और बढ़ती जाएगी। वो संस्कार, ऐसे ही संस्कार का खेल है। आपके अंदर इतने संस्कार है कि आपको किसी भी स्त्री पुरुष को देख करके या किसी भी धनी व्यक्ति को देख करके धनी होने की इच्छा, किसी भी यश वाले व्यक्ति को देख करके यश पाने की इच्छा, किसी भी चीज़ में आप कामनाओं को ले लीजिए, तो आपके अंदर पहले से इतना भरा पड़ा है। अब आपने सोचा आज और कर लो, एक बार में क्या जाता है, तो एक बार आपने और भोग लिया, तो वो जो संस्कार उबल रहे थे अंदर से, तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहे थे कि ये करो, क्योंकि तुम कर इसीलिए रहे थे क्योंकि करोगे तो निवृत्ति मिलेगी, उससे निवृत्ति के लिए ही तो वो सब कर रहे थे। तो तुम वो करने जा रहे हो, तो वो आधी रोटी का टुकड़ा तुमने वो अन्न में और डाल लिया। यानी एक बार आपने भोगा तो वो संस्कार बना, वो भी उन्हीं में सहायक बनेगा आगे और प्रेरित करने के लिए। तो आप अपने आप से बीमारियां पैदा करते जा रहे हो। रोकना ही एक उपाय है, मन कभी भरता नहीं। महाभारतकार कहते हैं यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यम पशवस्त्रियः नालम एकस्य पर्याप्तम। संसार की सारी स्त्रियां किसी पुरुष को दे दी जाएं, और जितने भी हीरे मोती जवाहरात जितने भी हैं, पूरे विश्व का शासन उसको दे दिया जाए, उसके बाद भी उस व्यक्ति का मन कभी भर नहीं सकता, उसके लिए वो भी पर्याप्त नहीं है, उसको और चाहिए। मन जो है ना वो एक शौचालय की सीट है, ऐसे समझिए। शौचालय की सीट, उसमें आपने अब तक कितना पानी डाला लेकिन वो कभी भरी, कभी नहीं भरेगी। कुआं है, कुएं में तुम पानी डालो तो कुआं कितने दिन में भर जाएगा, कभी नहीं भरेगा, क्योंकि उसके स्रोत खुले हुए, वो जल को और दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही आप अपने मन को कभी भर नहीं सकते। हम कहते हैं एक बार जी भर के कर लो, जी भर के कर लो, जितना करना है, जो भी करना है, आराम से मौज लो, फिर उसके बाद हम ये सब करेंगे। नहीं कर सकते, वो कभी नहीं भर सकता। ये जो पात्र, आपने देखा होगा जो भिक्षुक तो ना कहें, भिखारी आपने देखा होगा, तो कहते हैं कि एक भिखारी से पूछा कि आपको 1 करोड़ रुपया दे दें तो क्या आप भीख मांगना बंद कर दोगे? उसने कहा नहीं। बोले क्यों? तो फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदूंगा, पर गाड़ी से भीख मांगूंगा। तो जो भिक्षा पात्र, यानी कि जो हमारा जो पात्र है ना, वो भरता नहीं। जब एक दिन भर जाए ना, आपने देखा होगा कि भिखारी जिस दिन वो पात्र ले जाता है ना, तो वो भर गया ना किसी दिन नोट से, अगले दिन वो बड़ा पात्र लेकर के जाता है कि ये तो भर गया, लोग ज़्यादा देते हैं, तो वो और बड़ा हो गया, और मिलने लगेगा तो और बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसको उसमें संतुष्टि नहीं है कि यही पात्र से काम चलाऊंगा। पहले उसका उतने में भी चल रहा था, लेकिन अब वो उतने में भी नहीं चलेगा। मन की मांग बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक ही उपाय है, दबाओ इसको। त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से ही शांति की प्राप्ति होगी, भोग से नहीं। तो
एक बार भोग लिया, उसका और संस्कार डाल लिया, तो पहले से ही वो संस्कार इतने परेशान कर रहे थे, अब वो संस्कार एक और जुड़ गया, अब वो अन्न की तरह और वेग बनाएगा करने के लिए, बार बार हम वही करते। अब ये किसी भी चीज़ का संस्कार हो सकता है, किसी भी चीज़ का, तो फिर वो और वेग से आएगा और वेग बढ़ता ही जाएगा, उतना नहीं रहेगा पहले जितना। आप जितना उसको भोगोगे ना, तो एक संस्कार और आ गया, तो पहले वाले जो संस्कार थे वही नहीं जीने दे रहे थे, अब उसमें आपने अपने शत्रु और अंदर डाल लिए। अब वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई शत्रुओं की, अब वो इतने सारे शत्रु हो गए कि अब आपको टिकने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि ये करो, फिर तुमने वो किया तो फिर एक शत्रु आपके अंदर गया, संस्कार रूपी शत्रु, फिर वो अंदर हो गया, फिर उनकी सेना बढ़ती जा रही है। और फिर हम इतने हावी होते जा रहे हैं कि फिर इतने डूब जाते हैं नशे में, भोग में, कामनाओं में, फिर पता ही नहीं चलता कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। फिर इतनी वासनाएं हो जाएंगी तो फिर अगला जन्म होना है कुकुर मुत्ते का, कुत्ते गधे घोड़े का। तो आपको अभी जितना सोचने का भी अवसर मिल रहा है, स्वतंत्रता का जो अवसर दिया है परमात्मा ने, वो भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ ले गया तुमको ये पाश्चात्य दर्शन? लेकिन वो संस्कार मानते ही नहीं, काय का जन्म, कहाँ जन्म, कोई नहीं, कुछ नहीं, तो वो लोग तो करेंगे। लेकिन हम लोग पूर्व जन्म को भी मानते हैं, संस्कारों को भी मानते। संस्कारों का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक है तो वो संस्कारों के कारण है, कोई भी व्यक्ति आतंकवादी है तो वो संस्कारों के कारण है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी है वो सब संस्कारों का कारण है। हम जो भी हैं उसके पीछे संस्कार हैं। तो हम अपने शत्रु ना बढ़ाएं, परत दर परत उस पर ना चढ़ाते जाएं, रोक दो। जितने हैं उतने काफ़ी हैं, जितने संस्कार हैं उतने हैं, उन पर काम करो। उनको कैसे मिटाया जाए उस पर काम करना है। वमन करने की इच्छा कर रही है, उल्टी करने की इच्छा कर रही है, तो हमें बाहर से कुछ और नहीं लेना है ताकि परेशानी और बढ़े। पहले से ही बहुत परेशानी है, हमें उसका इलाज करना है। थोड़ा सा टहल लिए, घूम लिए, फिर लिए, सांस ले ली, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा, पच जाएगा और फिर वो समस्या समाप्त। ऐसे ही जो हमारे अंदर संस्कार हैं, वासना, कामना, कुछ भी कहिए उसको, मुख्य तो वासना ही होती है, तो उसी को हमें एडजस्ट करना है, उसको कम से कम करना है, उसको दग्धबीज करना है, वो संस्कारों को मिटाना है। पहले से इतना कचरा है, अब उसमें और कचरा भरने का प्रयास न करें। तो जब कचरा जितना कम होता जाएगा उतनी वासनाएं हमारी शांत होती जाएंगी, उतनी कामनाएं हमारी शांत होती जाएंगी। फिर हमको न किसी स्त्री और पुरुष की आवश्यकता रहेगी, न अधिक धन की आवश्यकता रहेगी, न अधिक सम्मान की आवश्यकता रहेगी। तो वो कचरा कम होगा, फिर हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? फिर हमको चाहिए परमात्मा। तो इतने में जो हम जितना समय लगाते हैं ना, वो समय फिर हम परमात्मा की ओर लगाएंगे तो परमात्मा की ओर हम बहुत तेज गति से बढ़ेंगे। ये है पाश्चात्य दर्शन और वैदिक दर्शन में भेद। अधिकांश आचार्य रजनीश के शिष्य ऐसा कहते हैं कि मन करे तब भोग लो। तो वो जो दर्शन है वो पाश्चात्य दर्शन है, वैदिक दर्शन नहीं है। और अभी तक मुझे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो कहता हो कि मन करे तब भोग लो, फिर ध्यान कर लो, तो उसकी निवृत्ति हो गई क्या। वो कहते हैं कि इतना खा लो ना, इतना खा लो। एक चीज़ और कहते हैं, वो कहते हैं कि इतना खा लो कि मन भर जाए। तो उसमें क्या होता है ना, आप कितना भी खा लो, जैसे मान लीजिए आपने रसगुल्ले खा लिए, ये अब एक भी रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं है, ठीक है, मन भर गया। कब तक पच जाएंगे ना वो, फिर फ्रेश हो जाओगे, 4 दिन बाद फिर रसगुल्ला खाने की इच्छा करेगी। तो जो लोग कहते हैं कि मन भर के भोग लो तो मुक्ति मिल जाएगी, मैं भी कह रहा हूँ कि यदि ऐसी मुक्ति मिल रही है तो भोग लो, जितना भोगना है भोग लो, लेकिन ध्यान रखना मुक्ति मिलेगी नहीं उससे रोग ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। यदि भोगने से शांति मिलती ना, तो सारे भोगी ही तो हैं इस संसार में, कब की शांति मिल गई होती। आप कितना ही भोग लो, क्षण भर के लिए मन भरेगा। आपने किसी को भी भोग लिया, बस अब तो गला भर गया, नहीं चाहिए, लेकिन कितने दिन तक वो फिर वही स्थिति है। तो कचरा डालते जाओ, फिर वही कचरा रोग बनता जाएगा और विस्फोट के रूप में होगा वो। फिर वो हमको राक्षस और नराधम बना करके ही छोड़ेगा वो कचरा। तो अगला जन्म फिर पशुओं का ही होना है। तो पशु होकर के आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं या मनुष्य होकर के, आप निर्णय कीजिए। ये मूर्खता का कार्य ना करें कि जैसा भी है उसको भोग लो और मन को शांति मिलेगी। वो
क्षणिक शांति होती है वो आपको पतन की ओर ले जाएगी, और ये अशांति है, रोकने में अशांति आएगी लेकिन ये उत्थान की ओर ले जाएगी। तो उत्थान की ओर ले जाने वाली अशांति बहुत अच्छी है पतन की ओर ले जाने वाली शांति की अपेक्षा। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो यही हमारे ऋषियों का दर्शन है, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। देने का नाम धर्म है हमारा, त्यागने का नाम धर्म है, त्याग का नाम धर्म है, भोग का नाम धर्म नहीं है। उधर भोग ही भोग है, आपने देखा होगा ये कितना भोगते हैं, वो उसकी एक सीमा भी नहीं है, असीम भोगते हैं, लेकिन कितने लोगों को शांति मिली। सबको कोई ना कोई समस्या है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ये जंजाल से बचें, अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। तो आशा है आपको कुछ बातें स्पष्ट हो ही होगी। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।